बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, चांदी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब इस वक्त कुछ सिचुएशन जो है वो 50-50 है। इंटरनेशनल मार्केट, चांदी की मार्केट जो है वो नीचे जाने के बाद चांदी की मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ आ गई है। और सोने की मार्केट के हवाले से भी आपसे जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सिल्वर की प्राइसेस के हवाले से बताता चलूँ कि सिल्वर की प्राइसेस जो हैं कल सेलिंग की प्रेशर की वजह से कुछ प्राइसेस नीचे आ गई थी, लेकिन वो प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से कह लें कि पुल अप हुई। उसकी वजह क्या है? देखें, सबसे जो मेन रीज़न है ना वो है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती रहेगी तो इसका अपर कास्ट भी बढ़ता रहेगा, इस पे बाइंग प्रेशर भी आएगा और रेट्स जो है ना अपसाइड की तरफ जाते रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल थे मुझसे कि देखें, एक तो वक्त तक के रेट बढ़ रहा था 14,000, 15,000, 16,000, आज रेट बढ़ा है और जब आवाम सेल करने के लिए निकली है तो रेटों को ये क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, इसका हमें जवाब दें। देखिए मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप भी एक शॉपकीपर हैं और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ सेल होने के लिए आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आप तो पहले तो अपने हाथ उठा लेंगे कि भाई मेरे पास अब कैश ख़त्म हो गई है और कैश ख़त्म होने के बाद जो है ना अब मैं ये चीज़ ख़रीद नहीं सकता, सॉरी, ठीक है। सेकंड क्या होगा इसका ऑप्शन, अगर कस्टमर कहेगा नहीं आप लें हमसे, तो फिर उस पर देखेंगे कि आगे डिमांड कितनी है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर उस रेट पर लिया जाता है जिस रेट पे दुकानदार को बेनिफिट मिलता है और वो लेके माल आगे जो है ना उसको अपने जो जितने भी खरीदार हैं उनको देते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसको मैंने आपको इसलिए सारी बात बता दी, रेट इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर हम जब तक सेल करते रहेंगे रेट नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आप देखना हम सारी चांदी बेच देंगे माफिया को, फिर माफिया जो है उस रेट को उठा के दोबारा से 14-15 हज़ार पे कर देगा। और इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट जो है इस वक्त जो मुझे जो इसका इंटरनेशनल मार्केट का चांदी की जो मार्केट है जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो अपसाइड की तरफ है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है कुछ हालात दोबारा से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे पास इतलात मेरे ज़राए के मुताबिक कुछ इतलात आई हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने जाके एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान में। उससे हो सकता है मैं आपको उससे इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे हालात में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। उसका मैं बताता हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान से चांदी और सोना जो है ना स्मगल होकर आते भी हैं और जाते भी हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होने से होगा क्या, जो बीच में स्मगलिंग हो रही है वो स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी। चांदी आ रही थी बहुत बड़ी मिकदार में अफ़गानिस्तान से, आपने कुछ शायद वीडियोस में भी देखा होगा, ट्रकों के टायरों के अंदर जो है ना केजी बार के पाटले जो हैं वो अंदर घुसा के जो है ना उसको लेके आ रहे थे पाकिस्तान, और वो पकड़े भी हैं। दुबई से लोग लेके आ रहे थे। अगर वो जो स्मगलिंग है वो रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो चांदी की प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब एक चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास नहीं होगी, तो जो मुल्क के अंदर ही जो चीज़ सर्कुलेट कर रही है उसकी डिमांड वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाएगा। जिसके पास पड़ी वो कहेगा भाई मैं अपने रेट के मुताबिक दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा। तो रेट जो है ना आगे आने वाले दिनों में इस जंग की वजह से, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग है, इस जंग से होगा कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पर जो हालात है ना वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोना भी जो है वो अपर कास्ट की तरफ जा सकता है और चांदी भी अपर कास्ट की तरफ जा सकती है। अब थोड़ी सी जो है ना गोल्ड के हवाले से बात करते हैं कि गोल्ड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितना बेनिफिट देगी। देखिए मेरी जो सजेशन हमेशा से रही है वो ये है कि आपने 30% चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना है और गोल्ड के अंदर आपने 70% इन्वेस्ट करना है। काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, काफ़ी सारी बहनें हैं जिन लोगों ने 100% चांदी ले ली थी और 15,000, 16,000, 17,000, 20-20 हज़ार के रेटों में चांदी ले ली थी और उनके पास सोना बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई मिकदार में नहीं है। तो देखें जो चांदी की इन्वेस्टमेंट है उसको तो आप अपना साइड पे रख दें, उसको बिल्कुल एक कह लें कि अपनी सेफ के अंदर बिल्कुल उसको शॉपर में बंद करके उसको पुटलिया बना के साइड पे रख दें। जब रेट आएगा इंशाल्लाह उसको निकालेंगे। अगर आप मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चांदी में इन्वेस्ट ना करें, अपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग पावर है, चूँकि गोल्ड की जो प्राइसेस ओरिजिनल प्राइस हैं दुबई के हिसाब से जो बननी चाहिए वो बनती हैं
हैं 5,50,000 पे दुबई के हिसाब से हमारी गोल्ड की प्राइस बननी चाहिए, जिसको अभी भी अंडर कॉस्ट रखा हुआ है। 5,30,000 5,25,000 रुपये के दरमियान जो है ना पीस की प्राइस चल रही है। पठूर की प्राइस चल रही है 5,20,000 से 5,22,23,000 रुपये जो है ना इसकी पठूर की रवे की प्राइस चल रही है। तो इसलिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत सेफ है। और दूसरी ओवरऑल अगर बात करें, देखिए हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट थी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ने हमें फ़ायदा दिया। उसी गोल्ड को हमने सेल करके चांदी को ख़रीदा। चांदी महंगी होने के बाद थोड़ी सी सस्ती हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है। लेकिन इन दी एंड सिल्वर ने भी बढ़ना है, गोल्ड ने भी बढ़ना है। डॉलराइजेशन है दुनिया में जो है ना लोगों का एतमाद करेंसी से और मुख्तलिफ चीज़ों से उठ रहा है। लोग धातों की तरफ अपने असासों को, अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले वक्त में हमारी जो गोल्ड की प्राइसेस है, चांदी की प्राइसेस हैं, वो तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। तो आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चांदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।